रात भर बारिश पड़ने के बाद गेहूं पे क्या उछाल देखने को मिल रहा है, इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, आज आवक भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है और लगातार उछाल भी आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, गेहूं भी देखिए आप, ये गेहूं आप देख पा रहे हो, ये गेहूं है दोस्तों, मतलब बढ़िया क्वालिटी का, लेकिन भीगा हुआ गेहूं, यानी बारिश से बाद का गेहूं है, बारिश के बाद का। और ये भी देखिए बारिश के बाद का गेहूं है। तो लगातार हम बात करें दोस्तों, इस समय पैदावार क्या आ रही है वो तो हम आपको बताएंगे, और ये भी बताऊंगा कि इस समय गेहूं, सरसों, मक्का, बाजरा और जो भी फसलें हैं, मसूर दाल, उसके क्या क्या रेट है। और ये देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे आप देखिए पानी भरा हुआ है, ये क्या है, ये बारिश का पानी है। और इधर भी आप देखिए, ये भी सब बारिश का ही पानी है। लेकिन दोस्तों आज मैं आवक की बात करूं तो आवक आज थोड़ी कल यानी शनिवार की अपेक्षा थोड़ी कम है। देखिए ऊपर आप देखिए चबूतरा पे, आप देखिए आपको गेहूं गेहूं दिख जाएगा। चारों तरफ दिखा भाई साहब, कैमरामैन थोड़ा कैमरा घुमाइए। देखिए कल यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे भीड़ थी कल यहाँ पे, लेकिन आज भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे जानेंगे हमारे किसान भाई हैं क्या लेके आए। हाँ जी भाई साहब, क्या नीचे उतरो यार, कैसे चढ़ गए ऊपर। तो ये देखिए हमारे किसान भाई हैं, गेहूं लेके आए चाचा। हाँ जी। तो कहाँ से आए हो? खैर से। खैर से आप आए हो, तो कौन सा गेहूं लेके आए हो? 29-67। 29-67 गेहूं। लगाओ लगाओ लगाओ। 29-67 क्या पैदावार आ रही है? 8 मन। 8 मन बीघा, मतलब अगर कुंटल की बात करें तो 2-2.5-3 कुंटल बीघा। हाँ 3 कुंटल का भी है। 3 कुंटल, एकड़ में 15 कुंटल। हाँ जी भाई साहब, चाहिए आ रही है? जी बिल्कुल जी, यही 15 कुंटल ही बस। बस इसमें कम मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, रेट होना चाहिए 3000 रुपए कुंटल का। अभी क्या बिक रहा है? 2450। जहाँ में का मिल रहा है? पैदावार ही नहीं, पैदावार बारिश ने काम खराब कर। अगर ये पैदावार तुम्हारी अगर 5 की आ जाती है और जीवा रेट मिल लो तो सही है। हाँ है जी भाई साहब, सही है ना? जी जी। और पैदावार ना रेट ना तो फिर किसान कुछ नहीं। और अच्छा डीएपी की रेट कम है कि उतना ही है? ये मेरे को मालूम नहीं है फिलहाल। मिलना नहीं तो ये बिना यूरिया। अच्छा जी। हाँ। तो भाई साहब ये देखिए हमारे किसान भाई हैं, खैर से आए हैं, और खैर से अलीगढ़ मंडी में हमारे ये किसान भाई आए हैं यहाँ पे। लेकिन आज बारिश कैसी पड़ी तुम्हारे क्षेत्र में? तगड़ी बारिश पड़ी है। खेत में पानी भर गया जी। अच्छा जी। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं और भी आपको यहाँ पे मिलाता हूँ और जानकारी लेते हैं। तो लगातार छोड़ भाई कौन है तो यहाँ पे। हाँ जी भाई साहब, सही तुलाई चल रही है? हाँ हाँ जी सही तुलाई चल रही है। सही चल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों मजाक की बात ना है। हाँ जी चाचा, क्या ले रहे हो? गेहूँ। गेहूँ लेने आए हो देने आए हो? लेने आया हूँ। तो ये क्या रेट बताए हो अभी? ये बताया 2600। 2600 बताए हो हैं? 2600। तो आपको क्या रेट चाहिए? हमें तो वही ले रहे हैं 2500, 2550। क्वालिटी वाला? हाँ क्वालिटी वाला ही है। अच्छा जी। तो आइए दोस्तों यहाँ पे आपको मिलाते हैं हम। तो यहाँ पे आप जानकारी करेंगे कि इस समय रेट क्या चल रहे हैं तुम्हारे गेहूं के, उसके बाद सरसों, मक्का, बाजरा और भी जो फसलें हैं उनके रेट क्या हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्या गेहूं दोबारा 2500 प्लस जाएगा या नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरसों में लगातार जो तेजी आ रही है, क्या सरसों 65 से पास जाएगी, इस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन मक्का का रेट भी आज हम आपको बताएंगे। आइए तो राम सेठी जी। राम राम जी। तो सेठी जी, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को आप थोड़ा मंडी का हालचाल बताइए, क्योंकि कल पड़ी है बारिश, तो बारिश के बाद आवक में कल कहाँ पड़ी है? आज सुबह पड़ी है बारिश तो। हाँ आज रात में ही। हाँ तो आज रात में पड़ी है, इसीलिए आवक कम है आज मंडी में जी। भाई किसान के दिमाग में ये कि मौसम खराब हो गया है, हो सकता है मंडी में पानी वानी भर रहा हो तो कोई लेवाल निकले ना निकले, इसलिए बहुत कम माल आया। 3,000 बोरियां ऐसी आई होंगी बस। 3000 बोरी सी आई है। तो शनिवार वाले दिन यही आवक 10 से 12,000। अरे उस दिन तो बहुत ज्यादा था। तो मतलब आवक में जो गिरावट एकदम देखने को मिली है, तो क्या है इसका फायदा कुछ भी दिखाया है? आज 20 रुपए की तेजी है, आज मिल के भाव में 20 रुपए की तेजी है। तो इसका फायदा भी दिखा है? हाँ बिल्कुल दिखा है। और अगर खाने वाले की बात करें तो उसके लिए ग्राहक कम आए? हाँ खाने वाले कम निकले और माल भी खाने वालों के लिए कम ही आया है। कम ही आया आज मंडी में। तो उस हिसाब से वो चीज नहीं देखने को नहीं, वो सब मेंटेन हो गया। अच्छा मेंटेन हो गया, मान लो ग्राहक भी कम और माल भी कम, तो जो बढ़िया माल था वो सब बिक रहा है अच्छी तरह। कोई दिक्कत नहीं है। कम किसान है तो माल भी कम है, उससे कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुई। तो चलो ये चीज तो एक बहुत अच्छी देखने को मिली है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है सेठ जी, अगर हम बात करें आज की, जैसे आप बता रहे हो 20 रुपए तेजी है, तो आज गेहूं की स्थिति क्या है, गेहूं का रेट क्या है, मिल वाले का और खाने वाले का? मिल वालों को भाव रहा है 2451 रुपए का, बोली पे बिका था 2451। हाँ जी। और शनिवार वाले दिन 2435 था। 35 रुपए था। तो आज 15 से 20 रुपए थी। हाँ 20 रुपए थी। मतलब हो सकता है अगर बढ़िया क्वालिटी है तो ना भाव तो इसका तो मिल का तो एक ही भाव एक ही रेट है। अच्छा तो 15 रुपए थी माने 15। हाँ 15। अच्छा फिर ये तो हो गया मिल का रेट। और खाने वाले में क्या है? खाने वाले को तो 2800, 2800, 2700, 2700 रुपए का भाव है। यानी 2700 से लेके उनका 2800 रुपए तक आराम से बिक रहा है। हाँ। अगर क्वालिटी हो तो। हाँ
तो चलो दोस्तों, ये तो चीज आज भी सामने वही आ रही है जो हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं। लेकिन बात हमें फोकस करनी है मील वाले रेट पे। जब तक मील का रेट 2500 या 2600 या 2700 नहीं पहुंचेगा, जब तक मजा ही नहीं आएगा। तो सेठ जी, रेट मतलब ये बताइए, मील का ही 2510 रुपए पहुंच के नीचे क्यों गिरा है? भाई ये कांटे जब तक चलेंगे, सरकारी कांटे जब तक यही कंडीशन रहनी है, या तो 2500 रुपए के आसपास पहुंच जाएगा या 2450 और 2500 के बीच में चलेगा जब तक ये कांटे चलेंगे। जब तक तो ये कांटे कब तक चलेंगे? भाई ये तो 1 महीना तो मान ही लो इनको, जून तक चलेंगे जहाँ हाँ तक तो है। हाँ तो सरकारी कांटे तो जून तक भी चलेंगे, तो जून तक ये चलेंगे। अब मैं कहता हूँ कांटों पे माल तो जा नहीं रहा है, यही अंतर रहा तो मंडी में माल आता रहेगा, क्योंकि वहाँ के कई फंडे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ, अंगूठा लगाओ, आपका अंगूठा नहीं आ इतना ही रहा, माल लेंगे। आपकी आंख नहीं आ रही है, और मान लो कोई पट्टे पे लेके खेत किसान कर रहा है तो उस पर मान लो 100 कुंटल माल हो गया और उसका उसके नाम पे खतौनी है बस 50 बीघा की, तो वो कहेंगे यार ये फालतू नहीं पड़ पाएगा, तो वो मंडी ला रहे हैं। या फिर इसमें एक और है, एक केसीसी किसी किसान की है और उसने नहीं भरी है तो वहां से उसने डाल दिया तो वो केसीसी में पहुंच जाएगा पैसा, उसे जरूरत है आज पैसे किसानों को। जी, कई सारी चीजें हैं, तो ज्यादातर माल यहीं आ रहा है, वहां तो बहुत कम माल जा रहा है। कम माल जा रहा है। तो चलो, ये चीज तो दोस्तों सामने देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि अभी का माहौल क्या चल रहा है। तो आपको लग रहा है कि अभी जब तक कांटे चलेंगे, जब तक 2500 रुपये पहुंच जाएगा माल? 2500 ये तो यहाँ तो रहेगा, अच्छा। 2400 और 2500 के बीच में तो रहेगा। तो अभी जो एमएसपी है या एमएसपी को क्रॉस करने के लिए समय चाहिए, हाँ, ये जब तक बंद नहीं होंगे ना सरकारी कांटे, जब तक तो ये एमएसपी पार करेगा नहीं, नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। चलो जी दोस्तों, ये तो चीज सामने आ रही है। अच्छा सेठ जी, अगर हम बात करें यहाँ पे, एक सबसे बड़ी बात ये है कि मंडी में जो अभी भी मतलब उसका ही बारिश के बाद का ही गेहूं ज्यादा आ रहा है। भाई ऐसा ना हम लोग कहते हैं और सब लेकिन जी आरती फोन करते हैं किसानों के पास कि भैया आपके पास अच्छा गेहूं हो तो उसे ले आओ, और जो है मैं आपको अच्छे खाने में बिकवा दूंगा, तो इसलिए बढ़िया माल आ ही रहा है। नहीं, मैं एक चीज देख रहा हूँ, लेकिन किसान से जब मैं बात करता हूँ तो किसान ये कहते हैं कि हमारा 3 कुंटल की आ रही है, 3.5 कुंटल की पैदावार आ रही 3.5 है। कुंटल। जबकि अनुमान हम उस समय जब गेहूं खड़ा था तो ये लगाया जा रहा था कि इस बार गेहूं की पैदावार 4 कुंटल से लेकर 5 कुंटल आती रहेगी, यानी 20 से 22 कुंटल एकड़ की चलती रहेगी। भाई जो लेकिन ये पैदावार 15 कुंटल पर रहेगी बारिश से जो पहले एकड़ में। बारिश से जो पहले गेहूं कटा था उसकी पैदावार किसी की भी गेहूं की 4 कुंटल से नीचे नहीं आई है। यानी 20 कुंटल एकड़ से नीचे नहीं है। 50 किलो बारिश के बाद, 50 किलो भीग के बाद उसकी जो है उसमें वजन कम हो गया गेहूं में। तो अभी जब पैदावार कमाई है, इतने बड़े क्षेत्र में कमाई है, तो कहीं ना कहीं गेहूं पे फर्क तो पड़ना चाहिए रेट पे। भाई इतना क्षेत्रफल था इसका जो है कि इस पर कोई विशेष फर्क नहीं है भाई। गेहूं के क्षेत्रफल कम है? आवश्यकता के हिसाब से गेहूं सरकार के पास ही पहले से पड़ा हुआ है, पिछली बार भी उसने नहीं निकाल पाए थे गेहूं, तो गेहूं क्षेत्रफल तो कम था, इतना कम भी नहीं था, मतलब इक्वल। तो सेठ जी, अब बात करते हैं और भी फसलों के बारे में। ये तो गेहूं का रहा, अभी बात चल रही है मक्का के बारे में, क्योंकि मक्का आने का समय है और पुरानी मक्का पे भी हमें इस समय रेट लेकर या बताना जरूरी है किसान भाइयों को, क्योंकि और नुकसान भी हो रहा है मक्का में भी। मक्का 2000 से नीचे नहीं बिकेगी। ये कैसे? आए दिन रोजाना खबर मिल रही है मुझे, बाहर जहाँ भी मक्का चल रही है, जैसे एमपी में मक्का चल रही है और भी कई राज्यों में मक्का चल रही है, आए दिन भाव बढ़ रहे हैं, मक्का 2000 से नीचे नहीं बिकेगी। यानी मक्का जब भी आएगी नहीं तो वो 2000 रुपए रेट रह सकता है, क्योंकि कई कारण है उसके, कई कारण है, मक्का जो है 2000 से नीचे नहीं बिकेगी। नीचे नहीं बिकेगी। चलो, एक तो दो, अभी क्या रेट चल रहा है? अब वही 17 से 16 16-17 से चल रहा है पुरानी वाली का। हाँ। चलो जी, तो दोस्तों नई जिन लोगों की मक्का आनी है या तैयार होने वाली है, उनके लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि आप अच्छी क्वालिटी थोड़ा बनाने पर ध्यान दें। मक्का आपकी अच्छी रेट में रहने की उम्मीद बताई जा रही है। बाकी आगे क्या होता है वो भी हम आपको बताते रहेंगे। तो सेठ जी, आज हम बात करें सरसों के रेट की। काले और सरसों बढ़िया 64 रुपए बिकी है, और पीली वाली पीली वाली 7700 और 7800 रुपए का भाव। 77-7800 रुपए। अच्छा, और बात करें यहाँ मसूर दाल की? मसूर की 8000 रुपए का जो बारीक वाली मसूर है, देसी वाली, उसकी 8000 रुपए का भाव है। 62 से 6000 रुपए का मोटी वाली मसूर का भाव है, और मतलब 6200 रुपए मोटी वाली का। हाँ हाँ। अच्छा, बात करते हैं जौ, क्या रेट बिका है? जो 2300 रुपए, 2350 रुपए, 2200 रुपए तक का भाव जो होगा जौ का भी। अच्छा, और बात करें अभी हम जैसे बाजरा है, बाजरा क्या रेट आ रहा है? बाजरा का 1850, 1850, 1900 रुपए तक बिक रहा है यार। 1850-1900 रुपए तक। चलो जी, तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमने कुछ जानकारी ली है और आप लोगों को जानकारी देने की हमने कोशिश भी की है। माहौल क्या है, आज की अपडेट यही है कि गेहूं में कुछ तेजी मतलब देखने को मिल रही है। कल शनिवार वाले दिन गिरावट हो गई थी तो हमने गिरावट डाल दी, या हमने लिख दिया था गेहूं के भाव हुए धड़ाम, तो उसमें एक कमेंट कर रहे थे अब किसानों को मिल जाएगी शांति गिरावट होने से। लेकिन हम तो फिर आज तेजी बता रहे हैं भाई, जब तेजी आई है सामने तो तेजी बता रहे हैं 20 रुपए की या 15 रुपए की, जो भी कुछ है। और अगर कल को अगर मंदा आता तो मंदा भी बताएंगे। हमारा काम यही है, जो आज की अपडेट है वो बताना, ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, नीचे कमेंट में आप जरूर लिखते रहिए आपके यहाँ क्या स्थिति है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सेठ जी, एक बार अपना परिचय है। मेरा नाम रघुराज सिंह है, दुकान नंबर C8 है, मोबाइल नंबर 9720612656, धनीपुर मंडी, अलीगढ़। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक और हमें शेयर जरूर कर दिया करो। नमस्कार।